खाटू श्याम जी की कथा। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है। वे भीम के पौत्र वीर बर्बरीक हैं। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने राजा मूर की पुत्री मौरवी से विवाह किया था। उन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया जिसके केश बब्बर शेर की तरह दिखते थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी। बर्बरीक ने कठोर तप द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया। बर्बरीक तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखते थे। उस समय कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। चारों ओर इस युद्ध की चर्चाएं थीं। वीर बर्बरीक ने अपनी मां से युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की। माता मौरवी ने उनसे हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन लिया और युद्ध में भाग लेने की आज्ञा दी। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तथा 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोका और परिचय पूछा। ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं थे। उन्होंने पूछा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध में कैसे सम्मिलित हो सकते हो? इस पर वीर बर्बरीक ने कहा, शत्रु सेना को धराशायी करने के लिए मेरे 3 बाण ही काफी हैं। मेरे ये 3 बाण तो त्रिलोक में हाहाकार मचा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी और पीपल के एक वृक्ष को संकेत करते हुए कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक बाण द्वारा छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण निकाला और पत्तों को बेध दिया, परंतु बाण कृष्ण के आसपास मंडराने लगा। वास्तव में कृष्ण ने उस वृक्ष का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरीक ने उनसे अनुरोध किया, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह तीर आपको भी चोट पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक से पूछा, आखिर तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो भी पक्ष युद्ध में कमजोर साबित होगा, मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में जाएंगे तो कोई भी पक्ष जीत नहीं सकता और अंत में बर्बरीक के अतिरिक्त कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर के लिए हैरान रह गए, लेकिन वे वचन दे चुके थे। बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन कराए और उन्हें समझाया कि अनजाने में वे अपनी माता को ऐसा वचन दे बैठे हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो संपूर्ण पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। तब वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका शीश काटकर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध देख सकते थे। भगवान कृष्ण ने उस शीश को कलयुग में देव रूप में पूजे जाने और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विजय का श्रेय किसे दिया जाए, इस पर चर्चा होने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ निर्णायक कोई और हो ही नहीं सकता। इस पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें महाभारत युद्ध में चारों ओर केवल भगवान कृष्ण ही नजर आए। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, हे वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, आज से तुम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। और फिर उनके देव स्वरूप शीश पर
पुष्प वर्षा होने लगी। उन्हीं वीर बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के श्री श्याम, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश आदि नामों से संबोधित किया जाता है।